हाँ तो यार लास्ट क्लास में हमने पैराथायरॉइड ग्लैंड कंप्लीट कर ली थी। थायराइड को और पैराथायरॉइड को मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया था। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करते हैं वो ऑर्गन भी, लेकिन इन ऑर्गन को हम डिटेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ध्यान में रख लेना, स्ट्रक्चर या एनाटॉमी की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस सिंपल से स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद में उनसे सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स बता दूंगा मैं आपको, और हॉर्मोन्स का क्या काम है वो बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। देखो, आपने सुना होगा टेस्टिस का नाम सुना है क्या? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे। किसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये? मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं दोस्तों। देखो, मैं ये जो लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये लाइन खींच रहा हूं, इसके ऊपर वाला हिस्सा है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और इस लाइन से जो नीचे की संरचना बना रहा हूं, इस संरचना का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। मतलब टेस्टिस जो होते हैं वो, अरे ये क्या कर दिया, ये थोड़ा सा डायग्राम सही कर देता हूं दोस्तों। इसको आप भी बढ़िया बनाना, सुंदर सा। मेरा एंगल थोड़ा सा खराब हो गया है, लेकिन मैं इसको ठीक कर देता हूं, 2 ही मिनट लगेंगे बस। ठीक है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। स्क्रोटम क्या है? एक थैलेनुमा संरचना है जो बॉडी से बाहर की तरफ लटकी हुई है, और उसके अंदर प्रेजेंट है छोटे छोटे बॉल लाइक टेस्टिस। तो इनका नाम क्या हो गया है? टेस्टिस। और ये जो थैलेनुमा संरचना है इसका नाम क्या है? स्क्रोटम। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर के 250, 200 से लेकर के 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर की कहानी क्या है वो मैं आपको जूम करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये संरचना थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो इस संरचना के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो, स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्युलर लोब्यूल है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये वाले जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, बैठ जाओ बैठ जाओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उनको मैं जूम करके दिखाता हूं, जूम करके दिखाता हूं। कोई भी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ले लेता हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3, भैया क्या कह रहा हूं, देखो इस अंदर वाली संरचना को क्या कर रहा हूं, बाहर जूम करके दिखा रहा हूं। इसको मैंने जब जूम किया ना, तो मैंने देखा कि इसके अंदर भी 2 से 3 स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, जिनका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखो यार, वैसे तो ये नलिकाएं हैं, ऐसी ऐसे कुंडलित नलिकाएं सी हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इन नलिकाओं को काट के, जैसे ये ऐसे नलिका थी, इस नलिका को काट के और फिर मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। तो ये वाला जो सेक्शन है वो आप ऐसे देख रहे हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जा रही हैं। देखो,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हैं। छोटी वाली कोशिकाएं किसका फॉर्मेशन करेंगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और ये बड़ी वाली जो लंबी कोशिका बता रहा हूं, ये स्पर्म को खाना पीना खिलाती हैं कि भैया स्पर्म है वो मर ना जाए, थोड़ा जीवित रहे, तो उसको खाना पीना खिलाती रहती है। इनको नर्सरी कोशिकाएं भी कहते हैं। नर्सरी जो वर्ड होता है उसका मतलब ही क्या होता है कि भाई केयर टेकिंग वाला काम कर रही है। तो जैसी ये है वैसी ये है, जैसी ये है वैसी ये है, सेम ही तो स्ट्रक्चर है। इनका नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, लेडिग सेल। क्या नाम है इनका? लेडिग सेल। और इन्हीं का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। मेरे प्यारे बच्चों, दो संरचनाओं के बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर कोई कोशिका प्रेजेंट है तो कौन सी कोशिका हो गई? इंटरस्टिशियल कोशिका, सेल हो गई। अब देखो, जब लड़का छोटा बच्चा रहता है तो आपको पता है कि क्या उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। कब होता है? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी कब आती है? 12 से 13, 13.5 साल की उम्र में आ जाती है, 12 से 13 साल की उम्र में, ठीक है। तब जाके उसमें किसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब पहले क्यों नहीं होता है? बोले देखो, लड़का तो है, उसके पास टेस्टिस भी है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन भी है, लेकिन फॉर्मेशन क्या है? बहुत ही कम है, बहुत लो है। इतना लो है कि वो क्या नहीं बना सकता? स्पर्म नहीं बना सकता। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है, प्यूबर्टी हिट होने का मतलब जवान हो जाता है लड़का, जैसे ही जवान हो जाता है तो क्या हो जाता है? इन कोशिकाओं को सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये सिग्नल कहां से मिल रहे हैं? इधर दिमाग से। कैसे? देखो, आपको हाइपोथैलेमस याद है क्या? एक संरचना है जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। मैं बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों अब। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH। अब ये GnRH किसके पास जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन रिलीज होंगे? 2 हार्मोन रिलीज होंगे। एक का नाम है FSH, एक का नाम है LH या ICSH। ये कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे वाले लेक्चर लगाओ जल्दी से जल्दी। और यार लाइक कमेंट तो कर दो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं। 2 हार्मोन सीक्रेट किए किसने? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। एक का नाम FSH, दूसरे का नाम LH या ICSH। LH फीमेल में कहते हैं और इसी चीज को मेल में क्या कहते हैं? ICSH। अब इसको ICSH क्यों बोला? बोले इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब ये हार्मोन जाएगा डायरेक्ट किसके पास? लेडिग सेल के पास, ठीक है। ये वाला हार्मोन जाएगा किधर? इधर जाएगा। लेडिग हार्मोन किसको सीक्रेट करेगी? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का सीक्रेशन। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एंड्रोजन। देखो, मेल के जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स बोलते हैं। और इन एंड्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा आदमी जो है वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। कौन है? टेस्टोस्टेरोन। कौन है रे? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन जो लेडिग सेल है इन्होंने किसका सीक्रेशन किया? टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन किया। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आधा तो कहां चला गया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चला गया। और अंदर जाकर ये क्या काम कर रहा है? स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है या इसको स्टिमुलेट कर रहा है। इन कोशिकाओं को बोल रहा है कि चलो स्पर्म बनाना शुरू करो। बाकी ये कहां पर चला जाएगा? टेस्टोस्टेरोन ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में रिलीज। और ये बात मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि हार्मोन जो है वो ऐसे केमिकल हैं जो डायरेक्ट कहां पर जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ब्लड सिर्फ टेस्टिस में रहेगा क्या, या ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड।
तो इसका मतलब उस ब्लड के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। अब ये पूरी बॉडी के अंदर जाके क्या काम करता है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ, आधा चला गया, आधा मीन्स यहाँ पर भी गई है इसकी अमाउंट, तो यहाँ पर तो ये किसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, स्पर्म के फॉर्मेशन को, और जो ब्लड के साथ गया था वो क्या काम करेगा अभी देखेंगे अपन, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ तो भैया आ जाओ, चलो जल्दी से इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन देख लेते हैं। अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्या बताया है मैंने, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन तो करता ही है, इसके अलावा देखो प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर ग्रोथ करवाता है। देखो प्यूबिक हेयर क्या हो गए, इस पार्ट को पेल्विक पार्ट बोलते हैं, पेल्विक पार्ट के अंदर हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको बोल दिया प्यूबिक हेयर की ग्रोथ करवा दिया। फेशियल हेयर क्या हो गया, दाढ़ी मूछ हो गई, दाढ़ी मूछ आना शुरू हो गई, बॉडी के ऊपर हेयर आना शुरू हो गया। तो ये सब किसके कारण है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। ये किसका इफेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। इसके अलावा देखो एनाबॉलिक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी होती है कैटाबोलिक और एक होती है एनाबोलिक। कैटाबोलिक नाम से पता चल रहा है कट 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 काटने वाली, मतलब कुछ तोड़ रही है। एनाबोलिक में क्या होगा, कुछ बन रहा होगा। अब कुछ बन क्या रहा है वो देखो, एनाबोलिक एक्टिविटी में मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का एनाबोलिज्म, या मैं ऐसे कह सकता हूं मेटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। अब आप खुद ही सोच के देखो, आपकी बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, नई ऊर्जा हो रही है, तो आपके जो कंधे हैं, आपके जो शोल्डर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। तो लड़कों के जो कंधे होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो मैं देखो क्या कह रहा हूं, बोन और मसल्स का डेवलपमेंट होने लगता है। भैया टेस्टोस्टेरोन के कारण ही लड़कों की जो बोन होती है वो लंबी हो जाती है और मजबूत हो जाती है, और जो मसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ये बायोलॉजिकल है। लड़के का शरीर लड़के के शरीर से फिजिकली थोड़ा सा कमजोर ही होगा, ठीक है ना, मेंटली नहीं बात कर रहा हूँ, फिजिकली बात कर रहा हूँ। कोई लड़की हो तो नाराज मत हो जाना, कहीं बोलो कि हम हैं, कोई बात नहीं है। आगे देखो और क्या क्या हो सकता है, एनाबॉलिक एक्टिविटी बता दिया आपको, स्पर्म फॉर्मेशन बता दिया। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लो पिच यानी कि भारी आवाज, आवाज चेंज हो जाएगी जैसे ही प्यूबर्टी हिट होगी, टेस्टोस्टेरोन जैसे ही ज्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, आवाज चेंज हो जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी, ऐसे बोलने लग जाएगा लड़का, है कि नहीं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, और मैं इसका काम बता देता हूं आपको, क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आरबीसी की संख्या फीमेल से मेल में थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, ठीक है ना, मेल में थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि पेनिस है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट बोल सकता हूं मैं, ये भी हो जाएगा, जैसे कि पेनिस का आकार बढ़ना, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा सीएनएस पर भी इफेक्ट होता है। क्यों इफेक्ट होता है, सेक्सुअल सेक्सुअल क्या बोलेंगे इसको, डिजायर, सेक्स डिजायर बोलेंगे इसको, सेक्स डिजायर। सेक्स डिजायर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब लिबिडो,
कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। अब इसका कारण क्या है? ये हार्मोन है। लड़का लड़के की तरफ आकर्षित हो रहा है कौन से हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। लड़के का लड़की की तरफ सेक्स की अर्ज होना, सेक्स की डिजायर होना, सेक्स करने की इच्छा होना, क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन का। इस प्रभाव को एक नाम दे दिया, क्या? लिबिडो। कि लिबिडो बढ़ रहा है। लिबिडो बढ़ रहा मतलब आकर्षित होना, सेक्स की डिजायर बढ़ना। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव किसके हैं? टेस्टोस्टेरोन के। तो भैया जो कुछ भी इस उम्र में आपके साथ हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, सारा खेल किसका है? इस हार्मोन का है। अच्छा, इस हार्मोन को बंद भी नहीं कर सकते अगर आप चाहो कि मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं नई लड़कियों की तरफ आकर्षित होना चाहता, तो इस हार्मोन को बंद भी तो नहीं कर सकते अपन। बंद करेंगे तो देखो ये इतना सारा काम और भी तो काम कर रहा है, ये पूरा काम इफेक्ट होगा, तो बंद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई बात नहीं है, अट्रैक्ट होते रहो, चलते रहेगा, बढ़िया है, मौज करो। हाँ तो देखो, टेस्टिस का काम कंप्लीट है। एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करवा दी है, ठीक है ना? हल्के में मत लेना इस लेक्चर को। दूसरा देखो, आ जाओ, ओवरीज। ओवरीज हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। किसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बता दो? हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो देखो, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं, यहां पे बना लेता हूं। आपने छोटी क्लासेज में पता नहीं ये डायग्राम देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन आपने इस टाइप से एक डायग्राम देखा है कि नहीं देखा है? देखा हुआ है। इनमें से अंडाशय कौन सा है बताओ? ये वाला है अंडाशय, इसको, ठीक है ना? इसको बोलते हैं ओवरी। मैं इसी को जूम करके दिखा रहा हूं आपको, कुछ नहीं कर रहा, इसी को बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये लो, मैंने ओवरी को बड़ा करके दिखाया है, कुछ भी नहीं किया है इसके अलावा। इसका बीच वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। इस पार्ट का नाम है मेडुला। क्या नाम है? मेडुला। बच गया जो पार्ट है उसका नाम क्या है? कोर्टेक्स नाम है, ठीक है? अब इस कोर्टेक्स के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं एपिथेलियम, है कुबोइडल एपिथेलियम, जिससे क्या बनने वाला है आगे चल के? उगोनिया बनने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर उगोनिया ले लेता हूं और इस उगोनिया से मैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और यहाँ पर मैं बना रहा हूं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है? जैसे टूट जाती है तो यहां से क्या रिलीज हो जाता है? अंडा। ओवम किसको बोलते हैं? अंडे को। और ये जो बाकी की जो कोशिकाएं इसकी बच गई हैं, ग्राफियन फॉलिकल की कोशिकाएं, वो इधर आकर कार्पस ल्यूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है? तो अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये जो बना रहा हूं मैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? थिक्का सेल्स। कौन सी सेल है? थिक्का सेल्स। देखो वैसे तो प्राइमरी की स्ट्रक्चर अलग होती है, सेकेंडरी की स्ट्रक्चर अलग होती है, टर्सरी की स्ट्रक्चर अलग होती है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊंगा ना तभी बताऊंगा इनकी संरचना। अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको थिक्का सेल्स की बात कर रहा हूँ। अब वही वाली सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या देखो, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है? वही दोनों सेम हार्मोन, कौन सा? एफएसएच और एलएच, दो हार्मोन सीक्रेट किए। ये जो एफएसएच है ये सीधा जाकर कहां पर काम करता है? इन फॉलिकल्स पर काम करता है,
और इन फॉलिकल्स को क्या करवाता है, आगे डेवलप करवाता है। आगे डेवलप करवाने का क्या मतलब हुआ, प्राइमरी को किस में कन्वर्ट करवाएगा, टर्सरी में, बड़ी बनाएगा। टर्सरी को किस में बनाएगा, सॉरी सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट करेगा, टर्सरी में। टर्सरी को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब ये जो LH है ये किस पर काम करेगा, सीधा आके ग्राफियन फॉलिकल पर, और ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा अंडा तो निकल जाएगा बाहर, और ये जो बचा कुचा जो बीच का, जैसे गन्ने से जूस निकल जाता है तो गन्ने का कचरा बच जाता है ना, वैसे ये वाला जो बच गया है येलो कलर का पिंड है जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल में बता रहा हूं, इनकी जो थिका सेल्स हैं उनसे हार्मोन रिलीज होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टेरॉइड्स के बने हैं, सेक्स ऑर्गन स्टेरॉइड्स के ही बने होते हैं। एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम। देखो क्या कह रहा हूं, थिका सेल से एस्ट्रोजन तो क्या ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम मात्रा में। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में और एस्ट्रोजन कम मात्रा में। बात समझ में आई कि आपको मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से सुनो। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवेरी है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, इसको जूम करके दिखा रहा हूं। बीच वाली जो जगह है मेडुला है, बाहर वाली को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर उगोनिया, उगोनिया से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाएंगी वैसे वैसे इनकी थिका सेल से एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण ज्यादा होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, जब ये सिग्नल देगी। ये सिग्नल कैसे देगी, FSH और LH बना के। FSH इनकी वृद्धि करवाएगा, इनकी वृद्धि करवाएगा तो एस्ट्रोजन थिका सेल से ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन तुलना में कम, तुलना में कम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की तुलना में कम, बाकी सीक्रेट दोनों ही होते हैं। अब एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक बात और भी याद रखना दोस्तों, अगर मान लो ये जैसे अंडा बाहर आ गया, अब ये अंडा इधर से यहाँ आ गया है और यहाँ से ये जाएगा गर्भाशय में। गर्भाशय बोले तो बच्चा दाने में। अगर बच्चा दाने में इसको स्पर्म मिल गया, सॉरी इस फैलोपियन ट्यूब में इसको स्पर्म मिल गया, तो अब क्या बनेगा, बच्चा बनेगा। तो 3 महीने के बाद में ये कार्पस ल्यूटियम खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी। 3 महीने के बाद में कार्पस ल्यूटियम खत्म। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा आ जाएगा। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन बना देगा, इसकी जरूरत नहीं है फिर। तो लगभग 12 वीक से या 6 से 7-8 वीक ऐसा बताया जाता है, 3 मंथ तक मैक्सिमम क्या रहती है, कार्पस ल्यूटियम रहती है। ये हार्मोन है, इन हार्मोन के काम बताऊंगा ना तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, काम बता देता हूँ फिर काम खत्म करता हूँ। हाँ जी चलो आ जाओ, फंक्शन देख लेते हैं किसके। एक साइड ले लेता हूँ एस्ट्रोजन, दूसरी साइड ले लेता हूँ प्रोजेस्टेरोन। इसके बहुत सिंपल से काम है, क्या, यूटेराइन लाइनिंग या एंडोमेट्रियम कह सकता हूं मैं, को मेंटेन रखता है, बना के रखता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी को क्या रख रहा है, मेंटेन रख रहा है। याद रख लेना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। तो एंडोमेट्रियम का रहना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम। अगर एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आने लग गई तो मतलब अबॉर्शन हो गया, बच्चा गिर गया। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए बोल दो या एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने को बोल दो। इस हार्मोन को सो कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। ठीक है, तो मेंटेन रखने वाला काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब आ जाओ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन देखो बहुत सारे काम करता है।
पहला काम तो यही है, एनाबोलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, मतलब बोन और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखो वैसे तो लड़कियों की जो मसल्स और बोन होती है लड़कों से कमजोर होती हैं, लेकिन एस्ट्रोजन उनको फिर भी क्या बनाता है, लड़कियों की तो जो बोन है वो उनको स्ट्रॉन्ग होने का कारण एस्ट्रोजन ही होता है। अगर एस्ट्रोजन की मैं कमी कर देता हूं तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना भी होगा, जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ती जाती है या 45 के आसपास एज आती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस अंडा बनना बंद हो जाता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब बनना बंद हो गई, बनना बंद होगी तो एस्ट्रोजन का निर्माण बंद हो गया, एस्ट्रोजन का निर्माण बंद हो गया तो उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। तो बूढ़े आदमी की या औरत की हड्डियां एक बार टूट जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है जुड़ना उनका, जवान की जुड़ जाती है, क्यों? क्योंकि हार्मोन अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखो क्या काम है इसका, हाई हाई पिच। हाई पिच का मतलब होता है बहुत ही तेज तीखी आवाज, तो किसके कारण है, एस्ट्रोजन के कारण है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। देखो वैसे तो लड़कियों की ब्रेस्ट जो होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम से ही, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होगी लेडी तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो जाता है, जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी वजह से है, ये लिख देता हूं, मोर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, क्योंकि अब बच्चा होने वाला तो दूध चाहिए, दूध चाहिए तो मैं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज्यादा कर सकता हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं एल्वियोलाई का डेवलपमेंट। फेफड़ों में भी एल्वियोलाई नाम की संरचना पाई जाती है कुप्पी का, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर भी छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है जिनका नाम एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। लेकिन अगर प्यूबर्टी की मैं बात कर रहा हूं तो प्यूबर्टी हिट करते ही मैं इसको प्रेगनेंसी काट देता हूं दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट अकेला लिख देता हूं। प्यूबर्टी में जैसे प्यूबर्टी आती है एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन ज्यादा तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा महिलाएं जो होती हैं उनका पेल्विक पार्ट जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, क्यों, नेचुरल होना भी चाहिए ताकि बेबी का जो बर्थ है उसमें आसानी हो जाए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वाइड पेल्विक पार्ट। पेल्विक पार्ट क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये सारे काम किसके हैं, एस्ट्रोजन के हैं, ये काम किसके, प्रोजेस्टेरोन के। तो दोस्तों जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दो सेशन को, नेक्स्ट सेशन जल्दी से लेके आऊंगा, और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प होगी। और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं कौन सी ग्लैंड पर लेके आऊं, या जो चैप्टर अगर आप मेरे से कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताना आप। अभी के लिए बाय करो।